देखिए आजकल स्टार्टअप में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ हो रहा है और ये बहुत ही ऐसा वर्ड है जो एक ही वर्ड में सारी आपको बता देता है कि हमें क्या आदमी चाहिए जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाएगा, और उसको कहते हैं हसलर। और हसलर वो होता है जो कभी गिव अप नहीं करता, जो कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है और वो कभी भी परिस्थिति से हार नहीं मानता। तो अब मैं बड़ा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने सीधा स्टीव जॉब्स की बात कर दी, लेकिन स्टीव जॉब्स का एक किस्सा आपको बताता हूँ कि जो मैकिंटोश कंप्यूटर से वो फेमस हुए, वो उन्होंने बनाया नहीं था, उनका आइडिया ही नहीं था। वो आइडिया था जेरोक्स लैब्स का, और जेरोक्स लैब्स में सबसे ज़्यादा पायनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क होता था। उनको ये पता था कि जेरोक्स लैब्स में सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है, लेकिन जेरोक्स लैब्स में उनको अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने क्या हसलिंग करी? उन्होंने ये हसलिंग करी कि मेरी एप्पल जो कंपनी है इसका मैं तुम्हें $1 मिलियन के शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स जिनको कहते हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे एक दिन के लिए अपनी लैब देखने दो। ही वॉज एबल टू कन्विंस, दूसरे को कन्विंस करने की आर्ट। और जब तक आपके अंदर खुद कन्विक्शन नहीं है जो आप कर रहे हो ज़िंदगी में, आप किसी और को कन्विंस कर ही नहीं सकते। उन्होंने कन्विंस कर दिया, और जब वहाँ गए तो उन्होंने पहली बार देखा कि लोग कोड्स लिख के कंप्यूटर चलाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक विंडोज़ बेस्ड चीज़ बनाई है जेरोक्स लैब्स में जिसमें आप क्लिक करके एक माउस टाइप की चीज़ है उससे, तो वहाँ से उनको मैकिंटोश का आइडिया आया। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि कैसा आदमी चाहिए जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाएगा। सबसे पहले तो वो ये ना सोचे कि कोई भी चीज़ आज के टाइम में अपने आप को अपस्किल करना, क्रॉस स्किल करना आज के टाइम में मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ एडटेक कंपनीज़ ने ऑनलाइन डाल दी है, गूगल ने सारी चीज़ें डेमोक्रेटाइज कर दी हैं। आपको दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का कंटेंट आपको सस्ते में वीडियो बेस्ड में ऑनलाइन मिल रहा है। यू शुड बी विलिंग टू लर्न। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको क्वालिटी लोग मिलेंगे, लेकिन वो तो आपको अच्छे लोग अपने साथ रखने हैं जो आपकी विजन में बिलीव करें और आपके साथ थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलें। और तीसरी चीज़ कि आपको सेक्टर की समझ होनी चाहिए कि अभी इस सेक्टर में कैसे काम हो रहा है और किस तरीके से हम उसको बेटर कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू निकलेगी, और उसी वैल्यू से बिजनेस मॉडल निकलेगा, उसी से प्रॉफिट्स निकलेंगे, उसी से इन्वेस्टर अट्रैक्ट होके आएगा, उसी से आपका बिजनेस बनेगा। देखिए गूगल पे आप रिसर्च तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे मैंने बोला हसलिंग करते हैं, आप इवेंट्स में जाके लोगों से मिलते हैं, आप ऑनलाइन कॉल्स करते हैं, आप इवेंट्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब आप जिस चीज़ में काम करना चाह रहे हैं उसके उसी टाइप के लोगों से मिल रहे हो, एक्सपीरियंस लोगों से, लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्या कमी है। जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आपके अंदर आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो आप अगर उसी में एक अच्छे इंटेंशन से कुछ करना चाह रहे हो, आपको लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको मेंटरिंग टाइप से नहीं करेंगे तो आपको वैसे भी हेल्प करेंगे। आप सही क्वेश्चन पूछने वाले बनो, और जब आप सेक्टर की कोई समझ अपनी बढ़ाते हो आगे, उसको डीपली स्टडी करते हो, तो आपको समझ में आता है कि इस सेक्टर में ऐसे काम क्यों हो रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में कैसे हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपको आइडियाज़ भी और निकल के आते हैं कि यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट है और सर्विस सेंसिटिव मार्केट है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट बना है, कोई प्रोडक्ट ने PMF अचीव किया है, तो वो 180 कंट्रीज़ में वो PMF काम कर सकता है, क्योंकि वो इंडिया जैसी डिफ़िकल्ट मार्केट के अंदर किसी ने वो प्रोडक्ट को बेच के सही फॉर्म में आगे निकाल के दिखाया। तो अगर आपकी ये समझ है कि आप इंडिया जैसी डिफ़िकल्ट मार्केट के अंदर PMF अचीव कर सकते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जिसकी एक डिमांड है, तो आपको इंडिया जैसा डिफ़िकल्ट कस्टमर आपने फेस कर लिया, तो आप उस प्रोडक्ट को आगे भी ले जा सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में। और इन्वेस्टर आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करता है कि मैं जिस सेक्टर में पैसे डाल रहा हूँ, जनरली जो इन्वेस्टर होता है वो जिस सेक्टर की समझ होती है उसी में पैसे डालता है। तो इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसमें
हमारे स्टार्टअप में पहले होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कुछ सोचा, लेकिन वो सोच जो आपकी है वो प्रैक्टिकल कितनी है। तो किसी ने ये सोचा कि सपोज़ आज के टाइम में हम कहते हैं कि आजकल बाहर होवरक्राफ्ट्स आ गए हैं जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हो। आप ये सोचो कि आप उसको इंडिया में भी चलाओगे, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन असली जो मैटर करता है वो ये है कि आपका कस्टमर कौन सा है, वो उस चीज़ के पैसे देगा या नहीं देगा, और वो सर्विस आप हर जगह अवेलेबल कराओगे तो वो पॉसिबल भी है या नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में अभी इतने नहीं आए, उसकी रीज़न ये है कि बैटरी चार्ज करने की फैसिलिटीज़ अभी जगह जगह लगी नहीं है, लेकिन नेदरलैंड्स में और डेनमार्क में लग गई हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बिक रही हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट हम उस चीज़ को बोलते हैं जब आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के बाद आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि उसको मैं बेचूंगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूटर से बेचूंगा या ऑनलाइन बेचूंगा या फिर मैं और किसी चैनल से बेचूंगा, और मैंने उसको बेच के भी दिखा दिया, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स बेच के भी दिखा दिए कि ये चैनल ठीक है। उसके बाद आपने उसका प्राइस डिसाइड किया, फिर आपने प्राइस भी सही उस प्राइस पे भी बेच के दिखा दिया कि इसकी डिमांड है, और ये सारा PMF अचीव करने के लिए आपने रिसर्च करी। और एक होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च यानी कि आप एक्चुअल में आपने कुछ अपनी टीम के लोग भेजे, उन्होंने कुछ फॉर्म कस्टमर से भरवाए, उसमें क्वेश्चंस थे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, खरीदोगे तो किस प्राइस पे खरीदोगे, और आपको ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं, अगर नहीं है तो इस प्रोडक्ट में हम क्या चेंजेस करें। वो प्राइमरी रिसर्च हो गई। सेकेंडरी रिसर्च हो गई कि हम गूगल पे जाते हैं, उस पे हम सर्च करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट सिमिलर कोई है या नहीं मार्केट में, नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसकी अगर डिमांड है तो कस्टमर किस टाइप का है, क्या डिमांड है। तो एक इंटरनेट बेस्ड रिसर्च हो गई और एक ग्राउंड बेस्ड रिसर्च हो गई। तो उससे जो नतीजा निकल के आता है वो एक PMF निकल के आता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि ऐसे टाइप की एक प्रोडक्ट जो इस प्राइस पे बिकेगी, ऐसे चैनल से बिकेगी, ये इसका कस्टमर होगा, वो हम अचीव कर लेते हैं, उसको हम PMF बोलते हैं। देखिए, आप इन्वेस्टर जो है ना वो पैम्पर्ड होता है, पैम्पर्ड इन द सेंस कि उसके पास दिन में 20 डील आती हैं, क्योंकि हर एक को इन्वेस्टर का पैसा चाहिए। वैसे पिछले 5-6 साल में सिचुएशन बहुत चेंज हुई है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता है कि कौन से जगहों से क्वालिटी डील्स निकल रही हैं। जैसे इन्वेस्टर कहता है मुझे तो बैंगलोर की टेक्नोलॉजी कंपनी चाहिए, मुझे हैदराबाद की टी हब की चाहिए, तो उसके पीछे एक अच्छी डील के पीछे 10 इन्वेस्टर होंगे, फिर वो वैल्यूएशन भी कोई नहीं सोचेगा। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए हो सकता है वो अभी मैच्योर लोकेशन में नहीं बैठे हों, थोड़ी सी कम नोन लोकेशन में सिटी में बैठे हों, छोटी सिटी में बैठे हों, तो उनको एक्सेस नहीं है और उनका रिलेशनशिप भी नहीं है इन्वेस्टर के साथ। तो हम जो कहते हैं कि स्टार्टअप में शुरू में एक फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड होता है, FNF राउंड, वो हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा, आपके जानने पहचानने वाले करेंगे, फ्रेंड्स करेंगे, फैमिली करेंगे। तो सिचुएशन बहुत बेटर हुई है, लेकिन अभी भी अगर हमें इन्वेस्टमेंट रेडी बनना है और हमें इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अब कंपटीशन का ज़माना है, बिजनेसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एक बिज़नेस के अंदर। तो हमें सिंपल पहले की तरह नहीं है दुकान खोली बेचना शुरू कर दिया। अब हमें अगर उसको ग्रो करना है, स्केलेबल बनाना है, तो बाकी लोग एफिशिएंटली कैसे कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है मैं 20% मार्केटिंग में खर्च कर रहा हूँ, मेरे एक कंपटीशन में मार्केट है शर्मा जी की, वो 2% खर्च कर रही है, तो नेचुरली वो लंबे टाइम तक चलेगी, मैं नहीं चल पाऊँगा। तो जब तक मुझे समझ नहीं है कि वो 2% में इतना अचीव कैसे कर रहा है, तो मैं कैसे अपने आप को सिस्टम को चेंज करूँगा। तो वहाँ पे ये सारी जो नीड है वो क्रिएट होती है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट नो हाउ, और ये सारी जो हमें चीज़ें हैं इनको अंडरस्टैंड करके समझ के पेशेंस चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप पहले दिन एलॉन मस्क बन जाओगे, एलॉन मस्क भी 15-20 साल से लगा हुआ है, तो हर एक की सक्सेस के पीछे जो मेहनत है वो दिखती नहीं है। तो
तो इसलिए मतलब आपको अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस से टाइम दो, फोकस रख के, और फेलियर के लिए रेडी रहो। आपकी ज़रूरी नहीं है एक स्टार्टअप सीधा माइक्रोसॉफ्ट बन जाए, हो सकता है आपकी सेकंड या थर्ड स्टार्टअप बहुत अच्छा करे। तो बी रेडी फॉर फेलियर्स और उस तरीके से लर्निंग अप्रोच रख के आगे बढ़ो। देखिए, हम जब कोई फाउंडर हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसको उसके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बेसिकली करना क्या चाह रहा है, और फिर अपने एक्सपीरियंस से उसको गाइड करते हैं कि तू इसके अंदर यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, और आपको इसमें हमारी नॉलेज के हिसाब से कि क्या चीज़ सही बैठेगी। फिर जब वो हमें मैंडेट दे देता है, एक बार एंगेजमेंट साइन हो जाता है, तो सबसे पहले हम उसका एक पिच डेक क्रिएट करते हैं। पिच डेक एक 15 to 18 स्लाइड का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरे बिजनेस को हम डालते हैं। दूसरा, हम एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते हैं कि अगले 5 साल में इसके कॉस्ट कैसे होगी, खर्चे कैसे होंगे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और कैश फ्लो कैसे रहेंगे बिजनेस में। कैश फ्लो इन्वेस्टर की नज़र एक ही चीज़ पे है, कैश फ्लो, और कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो सकती है, कंपनी का भाव क्या होगा। और उसके बाद एक हम बिज़नेस प्लान क्रिएट करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, आप मार्केट में कैसे जाओगे, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। उसके बाद हम 5 एरियाज़ में स्टार्टअप को हेल्प करते हैं। एक तो यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हर यूनिट जो प्रोडक्ट की या सर्विस की आप बेच रहे हो, तो कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है, आप लॉस में नहीं बेच रहे। बिकॉज बहुत सारी कंपनी जैसे वी वर्क हो गया, वो इस टाइप के बिजनेस मॉडल्स बनाती हैं कि उन्होंने बनाए हैं कि एक्चुअल में कंपनी बहुत लॉसेस कर रही है, तो वो इन्वेस्टर्स को आजकल इतने पसंद नहीं है। तो इस वजह से यूनिट इकोनॉमिक्स पे हम हेल्प करते हैं। फिर ड्यू डिलिजेंस, जब एक इन्वेस्टर पैसा डालने से पहले कंपनी का पूरा बुक्स चेक करता है, बैलेंस शीट चेक करता है, उसकी इन्वेंट्री चेक करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स चेक करता है, उसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस में वो क्या क्या देखेगा, उस बारे में हम हेल्प करते हैं। तीसरा, जब इन्वेस्टर पैसे डालता है तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसको टर्म शीट बोलते हैं। तो वो टर्म शीट के अंदर कौन से क्लॉज होते हैं, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उस बारे में हम गाइड करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर से बात कैसे करनी है, हमें कैसे सीक्वेंस रखना है, कैसे उसको अपना बिजनेस समझाना है, उस बारे में हेल्प करते हैं। और लास्टली, टर्म शीट जब फाइनलाइज हो जाती है तो इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करता है, तो उसके बारे में हम गाइड करते हैं। उसके बाद हम उसको इन्वेस्टर्स के पास ले जाके और फंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करके और फंडिंग दिला देते हैं।